नागौर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल चुनाव बने नवनियुक्त सांसद पद की ली शपथ। नागौर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल चुनाव नागौर लोकसभा सीट पर चुनाव जीत गए हैं। बेनीवाल ने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा को हराया। दोनों मतगणना केंद्रों के बाहर धीरे धीरे गर्मी बढ़ने के साथ ही समर्थकों के जोश में भी तेजी आने लगी। जैसे जैसे परिणामों का रुझान आने लगा, प्रत्याशियों की समर्थकों में उत्साह बढ़ने लगा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 7 चरणों में हुए मतदान के बाद 4 जून मंगलवार को मतों की गणना शुरू हुई। नागौर लोकसभा सीट पर शुरुआती रुझानों के साथ ही हनुमान बेनीवाल बढ़त बनाए हुए थे। नागौर लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्रों में से नागौर, खींवसर, जायल व लाडनू विधानसभा क्षेत्र की मतगणना बीआर मिर्धा कॉलेज में, जबकि मकराना, परबतसर, नावा व डीडवाना क्षेत्र की मतगणना महिला महाविद्यालय में हुई। कुल 22 राउंड में मतगणना हुई। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की गई, उसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू हुई। 2024 के चुनाव में नागौर लोकसभा सीट पर 57 से 60% मतदान हुआ। यह मतदान 2019 में हुए मतदान से 4 से 88% कम है। 2019 में नागौर में 62 से 48% मतदान हुआ था। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल के कारण नागौर लोकसभा सीट कांग्रेस और बीजेपी दोनों की दलों के लिए सिरदर्द बनी रही है। पिछले चुनाव 2019 में भाजपा ने बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के साथ गठबंधन किया, तो इस बार कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया। नागौर में इस बार कांग्रेस और बीजेपी सीधे टक्कर में है। भाजपा ने कांग्रेस से आने वाली डॉक्टर ज्योति मिर्धा पर भरोसा जताया, तो कांग्रेस ने आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन किया, जिन्होंने ज्योति मिर्धा को पूर्व में बार चुनाव हराया। जब आधे भी नहीं गिने गए, उसी दौरान दोपहर 12 बजे ही हनुमान बेनीवाल के समर्थक झूम उठे। बेनीवाल के आवास पर सुबह से ही आरएलपी व कांग्रेस समर्थकों का तांता लगते लगा। यहाँ युवा जोश के साथ झा लहराते हुए बुजुर्ग भी तेजाजी महाराज के जयकार लगा रहे। शाम होते होते जीत का ऐलान होते ही यहाँ माहौल मेले सा दिखने लगा और सभी जीत के जश्न में डूबे गए। शाम के शपथ के बाद हजारों गाड़ियां के काफिले के साथ बेनीवाल खरनाल पहुंचे और तेजाजी महाराज के दर्शन किए। मतलब वो आ रही, फिर विधानसभा आ रही, फिर आ रही, तो मुझे लगता है कि अभी तक पीछे छोड़ेगी नहीं। चौथा
मायरा हम लोगों ने भर दिया इसका वोटों से, और आगे भी होगा तो हम लोग तैयार हैं। नागौर की जनता किसी बरगलावट में नहीं आएगी। जमकर सत्ता का दुरुपयोग हुआ नागौर के अंदर, आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने, वो सारी शिकायत हम लोग करेंगे। और निश्चित रूप से जो लोकतंत्र की बात हम कह रहे हैं वो आप देख रहे हो, सारे लोकतंत्र सड़कों में किस तरह दम तोड़ता नजर आ रहा है। दुर्भाग्य इस बात का कि आज़ादी के 75 साल अगर कोई एसपी कलेक्टर बनता है और वो किसी नेता की फाटक खोलता है, किसी नेता की जीव जोड़ करता है, इससे बड़ा दिया था कि भाजपा अकेले लड़के दिखाए, और आज कहीं न कहीं उसको आज हकीकत में एक बार मैंने बोला था प्रधानमंत्री को, मैंने कहा आप में दम है तो आ जाना राजस्थान और हमारे बिना लड़के दिखाना। जब मैं एनडीए से अलग हो रहा तब उन्होंने कहा था कि आप हमारी वजह से जीते हो, तो हमने कहा कि आप आना और इस बार अपनी जो आप कह रहे थे कि वे हैट्रिक पूरी करेंगे वो करके दिखाना, वो हैट्रिक हमें पूरी नहीं करने देंगे। निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों ने पूरी ताकत लगाई कांग्रेस पार्टी को जिताने, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने नागौर के अंदर मुझे जिताने के लिए पूरा दमखम लगाया, और उसी का परिणाम है कि ज्योति मिर्धा जो धनबल के साथ जिसने यहाँ 100 करोड़ से ज़्यादा रुपया खर्च किया हुआ है इस चुनाव के अंदर, हमने तो देखा हर जगह। और जिस तरह ठेले भर भर के आ रहे थे, कोई उनको चेक नहीं कर रहा था, कोई पकड़ नहीं रहा था। सीएम से लेके पीएम तक चिंतित थे कि ज्योति जीतेगी। ऊपर भी फीडबैक यही था, उन्होंने नागौर के सीट को बीजेपी के खाते में लिख रखा था कि बाकी हम जीते हैं नहीं जीते, लेकिन नागौर हम पक्का जीतेंगे। जवानों को, किसानों को, सर्व समाज को धन्यवाद दूंगा। तमाम कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिनके कार्यकर्ताओं ने रात दिन कड़ी मेहनत करके नागौर में ही नहीं पूरे राजस्थान के अंदर एक इतिहास रचा, और मोदी का घमंड राजस्थान ने उतार दिया। इस बार चकनाचूर कर दिया अमित शाह और मोदी के घमंड को। और जिस तरह मोदी अमित शाह नागौर को हराना चाहते थे, क्योंकि मैं एनडीए का हिस्सा था, और किसान अग्निवीर योजना और पहलवान बेटियों के समर्थन में मैंने उनका विरोध किया। बढ़ती महंगाई, नए राजस्थान के निर्माण को लेकर हमेशा मैं राजस्थान के मुद्दे उठाता था, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मेरे से नाराज थे। और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा, धन बल, बाहुबल। आपने देखा होगा कि आचार संहिता की धज्जियां भी उन लोगों ने उड़ाई यहाँ पे, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं। सरकार हर तरीके से जिताने के प्रयास कर रही थी, पूरी गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी। जिस तरह का हालात नागौर के अंदर थे, लेकिन फिर भी नागौर के लोग इतने मजबूत हैं। हमारा अगली बार ये बड़ा शायद 22-23 हज़ार लगभग 21-22 हज़ार, अभी एक आध राउंड बाकी है, हो सकती कोई बड़ी बात नहीं। इस बार जो जिस तरह राम मंदिर को लेकर, दूसरे मामलों को लेकर, और जिस तरह राजस्थान पे फोकस बीजेपी पार्टी ने किया, नागौर में तो मुख्यमंत्री खुद अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना के बैठे थे। नागौर से हम विधानसभा चुनाव हारी हुई, 2 बार हारी हुई नेत्री को यहाँ उतारा वापस। और इनकी जो विरासत लंबे समय से 70 साल इन लोगों ने राज किया नागौर के अंदर, लेकिन जो दिन नागौर को देखने को मिले, पीने का पानी नहीं, बिजली, सड़क, स्कूल, विकास कहीं भी नजर नहीं आ रहा, और उसके खिलाफ नागौर के किसान के बेटों ने, जवानों ने, अल्पसंख्यकों ने वोट डाला और मुझ पर भरोसा किया। जितने भी बचे हुए काम हैं दिल्ली जाके, और उन कामों को हम पूरा करेंगे। अभी फाइनल रिजल्ट आ रहे हैं हमारे, तो जैसा सुनने को मिल रहा है कि जीत करीब करीब तय है, और अच्छे वोटों जीत भी होगी।